अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सैमसंग J6 प्लस इसका FRP बाईपास करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देख लें, फ़ोन को मैं ऑन करके आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करके चेक करवा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है J610F और एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन है। ये देख लीजिए, अनऑथराइज्ड अटैम्प्ट की वार्निंग आ रही है। अब अगर हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपसे प्रीवियस जो है स्क्रीन लॉक या फिर गूगल अकाउंट डिमांड करेगा। ठीक है, ये मैंने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अपडेटिंग पे टाइम लगता है थोड़ा सा, यहाँ पर फ़ोन टाइम लगाएगा 5, 7, 10 मिनट भी सम टाइम लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चला रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा जो मेन पर्पस है उसको डिस्कस किया जा सके। तो इस वक्त देखें, फ़ोन अब आगे हमसे पिन कोड मांग रहा है, यानी जो स्क्रीन लॉक था इस पर प्रीवियस वो पिन कोड था, वो हमें नहीं पता। तो अब डेफिनेटली हम गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी हमें नहीं पता। तो अब इसको बाईपास कैसे करना है ये देख लें। इस तरह की वीडियो पहले भी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं एंड्रॉयड 10 से रिलेटेड। तो एंड्रॉयड 11 की वीडियो भी इंशाल्लाह वेरी सून बाईपास की जो है मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कुछ फ़ोन वगैरह अरेंज कर रहा हूँ। तो अब देखें जी, इसको करना ये है कि हम इस वक्त सबसे पहले तो आपको ये फ़ोन मैं रिकवरी मोड पे चेक करवा देता हूँ कि ये मॉडल कौन सा है और इसमें एंड्रॉयड कौन सा है और इस पर बाइनरी कोड कौन सा है। तो स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड पावर की हम होल्ड करते हैं। वॉल्यूम अप और पावर की होल्ड करेंगे आप तो ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप दोनों बटन रिलीज़ कर देंगे तो ये फ़ोन चला जाएगा रिकवरी मोड के ऊपर। ठीक है, J6 प्लस ये मॉडल है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। और वेट करते हैं, ये देखें जी आ गया रिकवरी स्क्रीन की तरफ। तो अब अगर अब इसको आप करीब से देखें तो ये देखें एंड्रॉयड 10 तीसरी लाइन पे स्टार्ट पे 10 लिखा हुआ है और इसी लाइन के एंड पे आखिरी 4 कैरेक्टर छोड़ दें तो S7 बाइनरी शो कर रही है। S7 बाइनरी के ऊपर है, मॉडल नंबर है G610F। ठीक है जी, ये अब हम फ़ोन को नॉर्मली जो है रीबूट करवा के नॉर्मल मोड पे ले आते हैं और इस पर इंटरनेट एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि फिर बाकी किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। तो यहाँ पर हम इसको रीबूट सिस्टम नाउ पे एंटर करके फ़ोन को नॉर्मल मोड पे रीस्टार्ट करवा लेते हैं। वाईफाई के साथ हमारा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हमने इस पर इंटरनेट एक्सेस लेना है तो इसके लिए हम सैमसंग FRP बाईपास टूल 2020 या 21 वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टूल ऑलरेडी मेरे पास सिस्टम में डाउनलोडेड पड़ा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। जिनके पास नहीं है वो वहाँ से जाके बेशक डाउनलोड कर लें। तो इसी फर्मवेयर वालों का ये टूल है। तो इस पर देखें, ये जो बटन बना हुआ है बाईपास FRP, इस पर आपने क्लिक करना है। फ़ोन को आपने नॉर्मल मोड यानी MTP मोड पे इसी जगह पर लाकर कनेक्ट करवाना है और फ़ोन लाजमी आपका वाईफाई के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें इस वक्त मैंने डाटा केबल फ़ोन के साथ लगा दिया, नीचे ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग और फ़ोन तकरीबन स्टार्टिंग पे हमारा आ चुका है। ड्राइवर आपके सैमसंग USB लाजमी सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट देखें, ये स्टार्ट लेट्स गो पे आ गया, हमने बाईपास FRP बटन पे क्लिक किया तो ये देखें ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देगा और यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन की वार्निंग आएगी। तो आपने 4-5 दफ़ा ये वार्निंग आ सकती है, इसको आपने हर दफ़ा कंटिन्यू इंस्टॉल नाउ करना है। तो ये देखें ये अब पॉपअप मैसेज आ गया फ़ोन पे, यहाँ पर हम व्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब रन हो गया हमारे फ़ोन पे। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस हमें मिल गया। अब मैं थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। ठीक है, एंगल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से जल्दी में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो चलें ये देख लें, यूट्यूब जो है इस फ़ोन पे आ गया, गूगल भी आ गया। अब नो थैंक्स करते हैं हम इसको और यहाँ से अब हमने जो है वेबसाइट पे जाना है frpfile.com/bypass। ठीक है, या एड्रॉम भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं इस वक्त ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ frpfile.com/bypass। ये साइट आप ओपन करने के बाद नेक्स्ट देखें, इस पर कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे, उसको भी आपने फेस करना है। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई और इसमें सबसे ऊपर जो आपको ऐप नज़र आएगी APK में वो है गैलेक्सी स्टोर। तो वो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो ये देखें गैलेक्सी स्टोर पर मैं क्लिक करता हूँ तो गैलेक्सी स्टोर जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गैलेक्सी स्टोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगी। लैंग्वेज यहाँ पर कुछ और आ रही है तो आप चेंज करके नीचे से इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हैं और ब्लू कलर का बटन आएगा एक्सेप्ट का, तो उसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद ब्लू एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो अब जो है
ट्राई नाउ का बटन आएगा वाइट कलर का, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगेन शायद ट्राई नाउ का बटन ब्लैक कलर में आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें गैलेक्सी स्टोर आपका लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। नेक्स्ट करेंगे तो गैलेक्सी स्टोर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है गैलेक्सी स्टोर 2 मरतबा अपडेट होता है और अपडेट होने के बाद ये वापस पीछे रिवर्स पे फिर स्टार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखें एक अपडेटिंग होगी, अब दूसरी अपडेटिंग इसकी करते हैं तो ये दूसरी दफ़ा अपडेट हो रहा है और ये अपडेटिंग के बाद ऑटोमेटिकली वापस पीछे चला जाएगा वेलकम स्क्रीन पे लेट्स गो पर। तो आपने फिर इंटरनेट एक्सेस दोबारा लेना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें देख लें ये गैलेक्सी स्टोर जो है अपडेटिंग प्रोसेस होकर ये देखें वापस आ गया फ़ोन हमारा पीछे लेट्स गो पे। अब अगेन हम डाटा केबल लगाते हैं, वही प्रोसेस दोबारा फिर से आपने बाईपास FRP बटन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये देखें फिर व्यू का ऑप्शन आएगा। व्यू करने के बाद अब जो है ये डायरेक्ट गूगल पर नहीं आएगा। ठीक है, बाईपास एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो गया, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। अब ये यूट्यूब पर आएगा डायरेक्ट। तो यूट्यूब पर आ गया तो अब देखें आपने ऊपर अकाउंट्स के बटन पे क्लिक करना है यूज़र के साइन पे और यहाँ से सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद सबसे नीचे आपको अबाउट ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, अबाउट के ऊपर आप एक दफ़ा टच करेंगे और यहाँ पे गूगल सर्विसेज पॉलिसी, ठीक है, इस जगह पर आएंगे तो ये आपके फ़ोन पे गूगल क्रोम रन हो जाएगा। ऊपर अब आपने अगेन वही वेबसाइट frpfile.com/bypass इसको ओपन करना है और गैलेक्सी स्टोर को दोबारा ओपन करेंगे। सेम वही स्टेप दोबारा होंगे क्योंकि फ़ोन बैक पे चला गया था इसलिए हमें ये सारा करना पड़ा है। तो चलें जी, गैलेक्सी स्टोर को हम दोबारा डाउनलोड करते हैं क्योंकि ये अपडेट हो चुका है तो अब ये डायरेक्ट रन होगा। फाइट बटन पर आप क्लिक करेंगे, लैंग्वेज चेंज करना है कर लें, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ब्लैक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका गैलेक्सी स्टोर दोबारा से रन होकर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गैलेक्सी स्टोर को रन होने में। ये देखें गैलेक्सी स्टोर जब आ जाएगा तो ऊपर सर्च पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स, या देखिए नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर एक दफ़ा आपने क्लिक करना है एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स। इसके बाद इसको क्लिक करके आपने इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉलेशन पे लगाएंगे तो ये आपसे सैमसंग अकाउंट मांगेगा फिर। ठीक है, क्योंकि गैलेक्सी स्टोर से जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहेंगे उसके लिए सैमसंग अकाउंट देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त सैमसंग अकाउंट दे रहा हूँ और उसका पासवर्ड दूंगा। ठीक है, जो भी पासवर्ड है, और देने के बाद इसको साइन इन करते हैं। ठीक है, ये सैमसंग अकाउंट लग गया। अब ये जो एंड्रॉयड हिडन सेटिंग एप्लीकेशन है ये इस वक्त हमारे मोबाइल में जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद इसने रन होना है और आगे से फिर किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, जो लोग फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे उनके लिए शायद नई चीज़ होगी, जो प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं उनको शायद ज़रूरत ना पड़े इस वीडियो को भी देखने की क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं सारे। तो चलें जी, ये देख लें ये एंड्रॉयड हिडन सेटिंग्स जो है ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगी है इस वक्त, और इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट देखें इसका एक अपना लेआउट आएगा। ये देखें ये इंस्टॉल हो गया, इसको हमने रन किया तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस के नाम जो है ना नीचे लिस्ट में आएंगे। तो उनमें से आपने स्क्रीन लॉक, ऊपर देखें सर्च बटन होगा राइट कॉर्नर पे, तो सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आपने टाइप करना है स्क्रीन लॉक। जस्ट स्क्रीन लॉक टाइप करना है, स्क्रीन स्पेस लॉक। तो फिर फ़िल्टर होके ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक की 2 चीज़ें आएंगी, तो नीचे वाले ऑप्शन को आप चूज़ करके ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। तो पहले देखें इस फ़ोन पे पिन लगा हुआ था, अब मैं यहाँ पर पैटर्न लगाने लगा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, एल पैटर्न ड्रा कर देते हैं और अगेन एल पैटर्न ड्रा करते हैं। तो ये एल पैटर्न इसके ऊपर ड्रा हो गया और अब ये जो है फ़ोन एक दफ़ा होम बटन दबाकर हम चेक करते हैं, इसको वॉलपेपर शो करना चाहिए होम स्क्रीन का। तो ये देखें जी वॉलपेपर शो हो गया, इसका मतलब है ये तरीका वैलिड है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। और एल स्क्रीन ड्रा करके अब आपने फ़ोन को रिवर्स करके पीछे लेकर जाना है और बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाकर इसको वाईफाई के साथ कनेक्टेड रखें और नेक्स्ट आगे मूव करते जाएंगे तो आपका फ़ोन गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार, गूगल अकाउंट आप इन फ़ोन का नई एंड्रॉयड 10 वालों का इस तरह से कर सकते हैं। 11 की इंशाल्लाह वेरी सून जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो देख लें ये जो है अब आगे जनरल सेटिंग्स हैं, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत तो नहीं है। अब आगे फ़ोन जो भी स्क्रीन लॉक मांगेगा तो एल पैटर्न हमने ड्रा किया था, वो एल पैटर्न देंगे तो हमारा मोबाइल जो है गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।